हाय एवरीवन, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीरीज लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम बेस्ड ऑपरेशन। आप लोग जानते हैं फर्स्ट लेक्चर में हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की जब ब्लॉक डायग्राम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होती है उसे हम शॉर्ट टूथ वेव देते थे और वो जनरेट होती थी विद द हेल्प ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर। और ये शॉर्ट टूथ वेव दिखने में ऐसी ही होती थी। आप जानते हैं हमने जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और जब ये शॉर्टटूथ वेव हम हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को देते थे तो जो हमें आउटपुट के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो वेव दिखाई देती थी वो कुछ इस फॉर्म में दिखाई देती थी। हमें एक डॉट दिखाई देता था जो लेफ्ट से राइट ट्रैवल करता था, फिर अगेन लेफ्ट से राइट ट्रैवल करता था। तो ड्यूरिंग द ट्रेस टाइम ये लेफ्ट से राइट ट्रैवल करता था एंड ड्यूरिंग द रीट्रेस टाइम अगेन जब वापस आ जाता था उस दौरान हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देता था। लेकिन अगेन ड्यूरिंग द ट्रेस टाइम अगेन जो लेफ्ट से राइट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवल करती थी। तो ये कैसे ये शॉर्टटूथ वेव जनरेट हो रही है इस लेक्चर में एक्चुअली हम ये पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे डायग्राम नीचे एक सर्किट दिखाई दे रहा होगा। इस सर्किट की मदद से हमें ये शॉर्टटूथ वेव जनरेट होती है। तो कैसे वो जनरेट होती है इसे समझेंगे। यहाँ पे इसने एक कैपेसिटर लिया हुआ है, एक रजिस्टर लिया हुआ है, एक ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। सपोज दिस इज V इनपुट एंड इनिशियली V इनपुट इज इक्वल टू द जीरो। V इनपुट इज इक्वल टू द जीरो। इट मीन दैट दिस ट्रांजिस्टर इज नॉट वर्किंग। अब देखो होगा क्या कि जो करंट यहाँ से आ रही है, आप लोग जानते हैं करंट ऑलवेज फॉलो द इजी पाथ। वो यहाँ पे यहाँ से यहाँ भी जाएगी, यहाँ से यहाँ भी जाएगी। बिकॉज दिस ट्रांजिस्टर इज ऑफ, बिकॉज इसके इनपुट टर्मिनल पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। इट मीन दैट जो करंट यहाँ से जाएगी वो इस कैपेसिटर को चार्ज अप करेगी एंड ड्यूरिंग द चार्ज अप टाइम आप ये वीडियो में देख सकते हैं ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। दिस शोर दैट द कैपेसिटर इज चार्जिंग। ओके, आई होप यहाँ तक पहले आपको समझ आया होगा। अब देखिए ड्यूरिंग द व्हेन वी स्विच ऑन दिस सर्किट मीन हमने यहाँ पे इनपुट पे कुछ वोल्टेज दी हुई है। वी हैव सम वोल्टेज देयर, वी हैव सम वोल्टेज देयर। यहाँ पे कुछ वोल्टेज की वैल्यू है। इट मीन दैट दिस ट्रांजिस्टर इज ऑन। तो आप लोग जानते हैं कि करंट ऑलवेज फॉलो द इजी पाथ। इट मीन दैट जो करंट यहाँ से आएगी वो यहाँ पे चली जाएगी एंड ड्यूरिंग द दैट स्टेज ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब पल्स मिल रही है ड्यूरिंग द इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमने देके रखी हुई है, तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। और जब हमने इनपुट वोल्टेज कैपेसिटर को कोई भी नहीं दी है, ट्रांजिस्टर को कोई भी नहीं दी है, तो ये कैपेसिटर चार्ज अप हो रहा है। इसी की तरह ये हमारा शॉर्टटूथ वेव जनरेट हो रही है। आई होप कैसे ये शॉर्टटूथ वेव जनरेट हो रही है आपको ये समझ आया होगा। तब हम लैंग्वेज की फॉर्म में इसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमने लैंग्वेज पेपर में लैंग्वेज क्या लिखनी है। यहाँ पे ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द सीआरओ एप्लीकेशन इन्वॉल्व मेजरमेंट और डिस्प्ले ऑफ द क्वांटिटी विच वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस रिक्वायर कैथोड रे ट्यूब spot move across the screen with constant velocity। तो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मूवमेंट हमें वोल्टेज चाहिए होगी। तो फॉर दिस ए वोल्टेज विच वेरीज लीनियरली विद टाइम हैज टू बी अप्लाइड टू वन ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट। तो लीनियर वोल्टेज जैसे कि आपको ये वीडियो में दिखाई दे रही है, जो वोल्टेज वेरी कर रही है लीनियर विद टाइम और एक पॉइंट के बाद फिर से ये फॉल बैक आ रही है। और इस वोल्टेज की मदद से जो हमारा कैथोड रे ट्यूब है उसकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर जो हमें स्पॉट दिखाई देगा वो लेफ्ट से राइट विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया हुआ है। और इस वोल्टेज को हम दिस वोल्टेज इज यूज टू स्वीप द इलेक्ट्रॉन बीम अक्रॉस द स्क्रीन इज कॉल्ड स्वीप और रैम्प वोल्टेज एंड द टाइम बेस्ड जनरेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दिस स्वीप रैम और सॉटूथ वोल्टेज। तो उसके बाद आगे लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे, कहता है कि ड्यूरिंग द स्वीप टाइम टी आर इज द स्वीप टाइम द बीम मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across the cathode ray tube। मैंने आपको पहले ये समझा दिया। and the beam is deflected to right by increasingly amplitude of the ramp voltage and the fact that the positive voltage attract the negative electrons and during the retrace time जिसे हम TF से डिनोट करेंगे the beam return quickly to the left side of the screen and the control grid is generally gated off which blank the out of beam during the retrace time and prevent the undesirable
retrace pattern from appearing on the screen। तो जो हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की ब्लॉक डायग्राम थी, उसमें आपने कंट्रोल गिड भी पढ़ा था। हम कंट्रोल गिड को जैसे ही गेट इट ऑफ कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल ही नहीं पाएँगे। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द रीट्रेस टाइम तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पहुँचे नहीं और हमें इमेज दिखाई ही नहीं देगी। यही इसका कहने का मतलब है। तो अब हम आगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सर्किट मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि कैसे ये सॉटूथ वेव जनरेट होती है, लेकिन लैंग्वेज में आपको पेपर में क्या लिखना है, हम उसे समझेंगे। यहाँ पे ये कहता है, टू डिफ्लेक्ट ए बीम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द स्क्रीन, द राइट हैंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट इज सप्लाइड विद फ्री रनिंग रैंप वोल्टेज एंड द लेफ्ट हैंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट इज grounded and the basic RC circuit is used to obtain a sawtooth wave has shown in figure second। इसमें हो क्या रहा है इसे समझते हैं। The circuit shown in figure second is simply a sweep circuit in which the capacitor C charged through the resistor R and the capacitor through the transistor Q1 which cause the waveform has shown in figure second appear across the capacitor। The signal V1 which must be applied to the base of the to the base of the to the base of the इसे आप काट देंगे to the base of the transistor to turn it on for short interval of time is shown in figure। So when the transistor is turned on, it present a low resistance discharge path during which the capacitor discharge quickly। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। उसके बाद आगे ये कहता है, if the transistor is not turned on, the capacitor will charge and exponentially to the voltage VCC according to the equation। और जो हमारी आउटपुट के ऊपर वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी, वी आउटपुट इज इक्वल टू द VCC 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की टर्म T अपॉन RC। वी नॉट क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। VCC क्या है, सप्लाई वोल्टेज। T क्या है, टाइम ऑफ इंटरेस्ट। R क्या है, वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर। एंड C क्या है, वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। तो दिस इज द थ्योरी विच हैव टू राइट, यू हैव टू राइट ऑन यू इन द पेपर। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, और जो कंसेप्ट था इसका वो मैंने आपको पहले ही दे दिया। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।